तो लिख लीजिए राइट क्लॉकवाइज लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला, यही कंसेप्ट है बस इस चैप्टर में, थ्योरी कंप्लीट। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो कभी भी अपने हिसाब से मत देखना मैं ऐसे जा रहा हूँ फिर मैं घूम गया फिर इधर हो गया उधर हो गया, तो फिर तुम घूम जाओगे, ठीक है। आपको सिर्फ लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करना। चलिए मैं प्रॉब्लम्स करवा के बताता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। 4 या 5 प्रॉब्लम आएंगी इस चैप्टर में से, क्योंकि एक टॉपिक हट चुका है आपका, तो आप मान लीजिए 5 आएंगे। 4 टॉपिक है आपके, 5 क्वेश्चन आएंगे। पहला टॉपिक डायरेक्शन सेंस, 5 क्वेश्चन मान लीजिए आप, 5 आएंगे फिक्स है। फिर आपका हमने क्या बोला, सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग। तो हमने क्या बोला, पहले ये 2 चैप्टर करेंगे यहाँ पर 5, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा है हमारा ब्लड रिलेशन, तो आपका 5 मानिए सबसे, 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, 5। और लास्ट सिटिंग अरेंजमेंट, 5 सिटिंग अरेंजमेंट्स, 5। ये 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे। डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म में आपका हट गया, अच्छी बात है हट गया, कम से कम कुछ चैप्टर कम हुए, वो वाली बात है। चलिए लिखिए, अब किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखना चाहिए। यस, राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम। पहले मैं एंगल वाले की बात करूंगा, एंगल कैसे निकालते। देखो, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, फर्स्ट प्रॉब्लम, अ मैन is facing west. He turns 60 degree in clockwise direction. He turns 60 degree in clockwise direction, and then another 180 degree, and then another 180 degree in the same direction. And then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? Which direction is he facing now? बेटा ये 60 की जगह 45 कर लेना स्टार्टिंग, वो गलत लिखवा दिया। 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें ये निकालना है कि अभी वो कौन सी डायरेक्शन में, तो घूमे आप, क्या निकाला आपने, नॉर्थ वेस्ट। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लो। तो देखो इधर प्लस 45, क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, प्लस माइनस कितना आया, माइनस 45 आ गया, माइनस 45। अब देखना इधर, अभी आप कौन सी डायरेक्शन में थे, वेस्ट में, इधर थे। अब इससे क्या जाना हमें, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव मतलब कहाँ आया, साउथ वेस्ट, ऐसे करना, ठीक है। लिख लीजिए साउथ वेस्ट। क्लियर है ये, नहीं है, क्लियर ही नहीं है, ये तो क्लियर है, माइनस 45 डिग्री। क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को। अब आपका फाइनल आंसर आया माइनस 45 डिग्री,
इसका मतलब 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो इधर ये वेस्ट है, यदि इधर जाता हूं तो क्लॉकवाइज है, मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो किधर जाऊंगा मैं? इधर साउथ वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया? साउथ वेस्ट। ऑनलाइन सभी को क्लियर है? क्या बताया? बोलो बेटा। ऐसा क्लियर है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट एक और कर रहे हैं, इसी टाइप का कर लेते हैं। I am facing east. I am facing east. I am facing east. I turn 100 degree. I turn 100 degree in the clockwise direction. In the clockwise direction. And then 145 degree in the anti-clockwise direction. In which direction I am facing now? In which direction I am facing now? I am facing now. Plus 100 minus 145 minus 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो अभी कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट, इधर की तरफ। अब हमें क्या जाना है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सो इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम। किसी को डाउट है? तो ये पहली टाइप की प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब मैंने मटेरियल आपको भेज दिया कल रात को, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या वर्षा को आ जान दो, फिर इसका मैं हार्ड मटेरियल दे दूंगा आपको। अभी वो है नहीं तो फिर जेरॉक्स का लफड़ा है। लिखो, वन डे रवि लेफ्ट होम one day Ravi left home and cycled 10 kilometers southwards. 10 kilometers southwards. Turn right and cycled 5 kilometers. And cycled 5 kilometers. And turn right and cycled 10 kilometers. And turn left and cycle 10 kilometers. In which direction? In which direction
and at what distance is he from the starting point? भाई एक तो ये पूछा है कि कितनी कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, और एक ये पूछा है कि कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर। तुम निकालो पहले साउथ वेस्ट और कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर। मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी निकाल के बताऊंगा। आप अपना आंसर निकाल लीजिए फिर देखते हैं। 15 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट में। और बोलो। अच्छा एक पहला क्वेश्चन मैं बताऊं भाई, अभी कौन सी डायरेक्शन में गया? देखो यहां से ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट साउथ, तो बेटा ये साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया, ऐसा बना दिया। अब इसके बाद कौन सा टर्न लिया उसने? राइट टर्न। राइट टर्न का मतलब इधर की तरफ गया, ये क्लॉकवाइज हुआ। कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर। फिर राइट कितना किलोमीटर? बिल्कुल इसकी सीध में पहुंच गया भाई, इसकी सीध में पहुंच गया 10 किलोमीटर। फिर इसके बाद लेफ्ट कितना किलोमीटर? लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। बस रुक गया यहाँ। अब देखना जरा, अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर हुआ? 15 किलोमीटर। भाई 10 किलोमीटर ये रहा और 5 किलोमीटर ये रहा, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। तो डिस्टेंस तो हो गई 15 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू 15 किलोमीटर। और डायरेक्शन कौन सा हुआ? भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इधर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट। तो डायरेक्शन हो गया वेस्ट। आया क्या बेटा? डिस्टेंस यहां से चालू किया आपने और बिल्कुल इसके सीध में है, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ? 10 5, और ये डिस्टेंस है 10, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? आया? दोबारा बनाना है क्या? किसी को दिक्कत है? वापस बनाओ, एक बार लिख ले बेटा, फिर दोबारा बता रहा हूं, पूरा हटा के बनाऊंगा। तो डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर और डायरेक्शन हो गया वेस्ट। बेटा यहां से चालू किया ओरिजिनल पॉइंट, कितने किलोमीटर गया? साउथ। कितने किलोमीटर? साउथ मतलब नीचे, यहां पहुंच गए। अब यहां से कौन सा टर्न लिया उसने? राइट। देखो इधर क्लॉकवाइज, इसलिए इधर की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट लेता तो उधर की तरफ जाएगा। कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर, यहां तक चला गया। इसके बाद कौन सा टर्न लिया? राइट। देखो उधर क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ गया। कितना किलोमीटर गया? 10। बेटा ये 10 है और यहां से भी 10 ही गया, इसका मतलब ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आ गए, मतलब एक ही पॉइंट उस पर आ गया, बिल्कुल सीध में आ गया। ये 10 किलोमीटर चला गया। अब यहां से कौन सी डायरेक्शन गया? लेफ्ट। देखना इधर, यदि आपका राइट जाता तो इधर जाता, लेकिन अभी कौन से गया है? लेफ्ट, मतलब इधर की तरफ गया। कितने किलोमीटर गया है? आगे यहां तक। अब आपको बोल रहा है कि कितना किलोमीटर है स्टार्टिंग से, तो ये रहा स्टार्टिंग से, ये रहा, तो 10 प्लस, तो कितना डिस्टेंस है भाई? 15। अब डायरेक्शन क्या है? ये है आपका, देखो, तो ये तो साउथ, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कौन से डायरेक्शन में गया? वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन हो गया 15 किलोमीटर। क्लियर है?
सबको क्लियर है? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट। आपको सिर्फ एंगल के लिए प्लस माइनस लिखना है, बाकी के लिए मत लिखना, क्योंकि बाकी के लिए तो ग्राफ से चलेगा बेटा। अभी तो चलो वो स्टार्टिंग बिल्कुल सीधा आ रहा था, यदि उल्टा सीधा चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्लस माइनस, प्लस माइनस सिर्फ एंगल में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। रोहन वॉक्स a distance of 3 kilometer, a distance of 3 kilometer। एक मिनट ले बेटा, नहीं दिख रहा तुम्हें। डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर towards north, towards north। then turns to his left, then turns to his left and walks for 2 kilometers, and walks for 2 kilometers। He again turns left, he again turns left and walks for 3 kilometers, and walks for 3 kilometers। At this point, he turns to his left, he turns to his left and walks for 3 kilometers। Again same, at how many distance? How many distance and in which direction? In which direction is he from the starting point? अब ये डायरेक्शन यदि वही वापस से है तो मतलब सेम पॉइंट पे पहुंच गया तो डायरेक्शन भी नहीं आएगी। देखते हैं अभी 0 आ रहा है क्या, देखते हैं। लिख लो यहाँ पर। भाई निकाला 1 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। देखते हैं ऑनलाइन, आप बताइए बेटा कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, बोलो। पहले आराम से निकाल लो सब, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है। 1 किलोमीटर आ गया ईस्ट, बाकी लोगों को निकालने दो। अरे तू है ना पेन क्यों घुमा रही है यहाँ? मैंने बोला सिर्फ जाना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर, ऐसे घुमाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज इधर से हम, हाँ ऐसे करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। आप तो ऐसे करा कर देख, इधर पेन मत घुमा, जैसे आपका ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, बस ऐसे याद रखो।
भाई दो तरह की प्रॉब्लम है, एक तो ये और एक है ना ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में यही बोलते हैं, जैसे कोई बोलता है वो मेरे फादर के मदर के उस तरह, अच्छा मेरे पापा मेरी उनकी मम्मी, फिर वो घूम जाता है, फिर कुछ पता लगे लगता है कि ये आदमी क्या हुआ। चलिए देखो सर, ये स्टार्टिंग पॉइंट 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एरो बना दो बस। अब इससे क्या जा रहा है, इसके बाद लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर जाएगा कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर इधर से लेफ्ट मतलब यहाँ जा रहा है 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर था और ये भी 3 किलोमीटर, बिल्कुल डायरेक्शन में पहुंच गया। फिर वापस लेफ्ट कितना कितना 3, फिर यहाँ आ गया, फिर इसके बाद हाँ 1 किलोमीटर आगे पहुंच गया, सही है। ये 2 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर यहाँ आ गया और 1 किलोमीटर आगे पहुंच गया, 1 किलोमीटर आगे पहुंच गया। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ऊपर ये नॉर्थ हो गया, साउथ ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट डायरेक्शन में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इन ईस्ट, ये इसका आंसर। तो डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर और डायरेक्शन ईस्ट। अरे भाई समझ में आया, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों से तो चेहरे से पता लग जाता है। यस सर। ठीक है, गुड न्यूज। नेक्स्ट, देखो मैं दूसरा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं हमें, मतलब थ्योरी मतलब इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम होता है कि भाई सनराइज और सनसेट, उसकी शेडो किधर की तरफ बनेगी किसी भी चीज की, तो सनराइज किधर से होता, तो शेडो किधर बनेगी, यस बिल्कुल सही है, शेडो किधर बनेगी। तो देखो यहाँ पर ये बनाओ सनराइज, शेडो ये इधर शेडो बनेगी वेस्ट की तरफ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये लिखो लेफ्ट राइट, इधर शेडो बन रही है, ऊपर की तरफ क्या जाएगा, लेफ्ट, और नीचे की तरफ राइट जाएगा। वैसे देख लो ना, ये कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, इधर से इधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहा है। एक मिनट अभी देख लेंगे, समझा देंगे। एक चीज, यदि आपको कभी भी दिक्कत आए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये है इसका, तो वो ये बोलेगा कि भाई शेडो आपकी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, ऐसे बोलेगा वो। या एक क्वेश्चन करके देखते तब समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लिखो पहला क्वेश्चन, ये तो अभी समझाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। बोलो मत।
देखो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, Gopal was standing, Gopal was standing facing a pole. The shadow of the pole falls exactly to his right, exactly to his right. In which direction is he was facing? अभी कोई भी अपना आंसर मत देना, पहले समझाने दो। अब देखिए इधर, the shadow of the pole falls exactly to his right. अब इसको मैं अभी आंसर भी लिखवा दूंगा, किस तरह से देखेंगे पहले समझ लो। भाई मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ खड़ा हूं, सामने मेरा नॉर्थ है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट। अब ये मेरा कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड किधर की तरफ आ रहा है? शैडो की तरफ, ईस्ट वेस्ट की तरफ। तो जब लेफ्ट हैंड हमारा शैडो की तरफ आ रहा है, वेस्ट की तरफ, तो मैं किधर देख रहा हूँ? नॉर्थ की तरफ। मेरी बात समझ में? जब लेफ्ट हैंड मेरा शैडो की तरफ आ रहा है सनराइज में, तो मैं किधर की तरफ देख रहा हूँ? नॉर्थ की तरफ। बस ये याद रखना, यदि ये लेफ्ट हैंड को नोटिस कर रहा है तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, और यदि राइट हैंड होगा तो उल्टा हो जाएगा, साउथ। समझ में आया? मेरा लेफ्ट हैंड शैडो की तरफ आ रहा है तो मैं किधर की तरफ देखूंगा? नॉर्थ की तरफ। और यदि मेरा राइट हैंड शैडो की तरफ आएगा तो मैं किधर देखूंगा? साउथ की तरफ। बस ये चीज याद रखना। और नहीं तो जैसे मैंने किया वैसे देख लो, मैं सामने देख रहा हूं नॉर्थ, ठीक है, ये आपका क्या है? सनराइज हो रहा है, तो ये क्या है? शैडो। ये किसी की भी शैडो इधर ही बनेगी। तो ये मेरा कौन सा हैंड है? लेफ्ट। लेफ्ट है तो मैं किधर की तरफ देख रहा हूँ? नॉर्थ की तरफ। और यदि मेरा राइट हैंड इधर की तरफ होगा तो मैं किधर की तरफ देखूंगा? साउथ की तरफ। अब इस वाली प्रॉब्लम में क्या है? शैडो किसकी तरफ थी? लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? तो बेटा इन विच डायरेक्शन इज यू आर फेसिंग? इन विच डायरेक्शन इज वाज फेसिंग? बस इतना याद रखना। वापस से बोल रहा हूं, सनराइज लेफ्ट की तरफ शैडो होगी तो आप किधर की तरफ देखोगे? नॉर्थ की तरफ। बस ये याद रखो। उल्टा होगा तो साउथ की तरफ देखो। एक और करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या सेंटर से ही होगा जो भी होगा? हाँ वो बीच में आ गया ना। अरे ऐसे नहीं पूछेगा वो, ऐसे नहीं पूछेगा। तू तो वो है ना, इसमें ये है कि सर ऐसा हो गया तो वैसा। वो एक ही चीज पूछेगा कि आपका शैडो आपका इधर की तरफ आपका है तो इधर आपका शैडो बनेगा, बस ये। अब बिल्कुल सूरज के नीचे तब भी शैडो तो बनेगा ही सही ये। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल सेंटर में आ गया, वो नहीं बोल सकते। भाई मैं आपसे वापस से एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, जो मैं चीज रिपीट कर रहा हूं बस वो ध्यान रखना। सुन लो, यदि सनराइज के टाइम पर चाहो तो लिख सकते हो, इन केस ऑफ सनराइज, लिख लो, इन केस ऑफ सनराइज इफ योर लेफ्ट हैंड is in the direction of shadow, if your left hand is in the direction of shadow, then you will be facing north, then you will be facing north. सनराइज के समय यदि आपका शैडो किसकी तरफ आ गया? लेफ्ट हैंड की तरफ, तो आप नॉर्थ की तरफ देखोगे, और राइट हैंड की तरफ आ गया तो उल्टा कर देंगे, साउथ की तरफ देखो। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखना।
If left hand is in the direction of shadow, then you will be facing north. बस इतना सा ध्यान रखना, नॉर्थ की तरफ तभी देखेंगे जब आपका शेडो लेफ्ट हैंड की साइड में हो। लिखो एक और प्रॉब्लम। One morning after sunrise, yes, one morning after sunrise, Rita and Kavita were talking to each other face to face. If Kavita's shadows was exactly to the right of Rita, exactly to the right of Rita, in which direction Kavita was facing. अब मैं बोल रहा हूं ना, यदि मैंने जो बताया, यदि आपको वो चीज समझ में आ गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बट देखते ही आंसर लगाओगे। नॉर्थ। अरे साउथ कैसे आएगा बेटा? कविता शेडो वाज एक्जेक्टली टू द राइट ऑफ रीटा। रीटा की राइट में है कविता की शेडो, तो रीटा के राइट में मतलब रीटा आपकी साउथ की तरफ देख रही बेटा। किसकी राइट में है? किसकी राइट में है? रीटा की राइट। तो रीटा की राइट में मतलब रीटा किधर की तरफ देख रही है? साउथ की तरफ। तो कविता किधर की तरफ देखेगी? नॉर्थ की तरफ, क्योंकि एक दूसरे की मुंह की तरफ खड़े होकर बात कर रहे हैं। जैसे मैं और ये हम दोनों बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ मुंह है। अब यदि इसका शेडो, किसका? रीटा का शेडो, कविता का शेडो किसके राइट में? रीटा के। तो रीटा किधर की तरफ देख रही है? साउथ की तरफ। तो कविता किधर की तरफ देख रही है? नॉर्थ की। कैसे भी खड़े हो जाओ, बात बराबर। चाहे तुम बोलो कि भाई दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ है, तो भी कुछ भी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो भी कुछ नहीं होगा। जो बोला है वो चीज समझो बस। वापस से बोल रहा हूं, आप इस चीज को पकड़ो। क्या बोल रहा है ये? शेडो किसकी बन, कविता की शेडो किधर बन रही है? राइट ऑफ रीटा। तो रीटा किधर की तरफ देख रही है? साउथ की तरफ। तो कविता किधर की तरफ देखेगी? नॉर्थ। कविता किधर की तरफ देखेगी? नॉर्थ। बस इतना सा देखना, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन हो रहा है सर एक दूसरे की तरफ है, तो बेटा ये इधर देख रही तो वो दूसरी तरफ ही तो देखी, उल्टा ही तो देखी। तो कविता वाज फेसिंग नॉर्थ। ऑनलाइन कोई कंफ्यूजन? बोलो बेटा, ऑनलाइन कोई कंफ्यूजन? नो सर। कविता नॉर्थ की तरफ देखेगी। अब देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना कि वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं या पीट करके बात कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको तो ये देखना किसके राइट या किसके लेफ्ट में, बस एक चीज पकड़नी है बस। राइट ऑफ रीटा, जैसे उसने बोला राइट ऑफ रीटा, तो रीटा साउथ की तरफ देखेगी क्योंकि सनराइज है, इसलिए बस इतना सा देखना। यदि वो बोलता लेफ्ट ऑफ कविता, लेफ्ट ऑफ कविता, तो कविता नॉर्थ की तरफ देखेगी, इसका मतलब रीटा साउथ की तरफ। बस इतना सा ध्यान। चाहे वो खुद की शेडो की बात करे चाहे दूसरे की शेडो की बात, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लिखो नेक्स्ट। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, one morning after sunrise,
Vikram and Prateek were standing in a lawn. सर टाइम ओवर होने वाला है. कोई बात नहीं, वो तो दोबारा कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम दोबारा कनेक्ट कर लेना जैसे हो जाए. For standing in a lawn with their back towards each other. Towards each other. Vikram's shadow was exactly towards left hand side. Vikram's shadow fell